सीधा सीधा लॉजिक यही आ जाता है। एक मिनट, क्योंकि उसमें दान की जमीन होती है, दान की जमीन होती है, दान की हुई जमीन है, तो वो उसके दस्तावेज है, वो पेश कर रहा है। वही बात। अब आप शहजाद जी से सवाल लेना चाहते हैं, मैं एक बार विष्णु जी के पास जाऊंगी। विष्णु जी जरा बता दीजिए, ये कह रहे हैं कि भाई वो तो दान की हुई जमीन है, और फिर ये कोई अकली बात नहीं है कि आप 123 का बार बार ढिंडोरा पीट रहे हैं, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे दरगाह हैं, बहुत सारी मस्जिद है, यही कहा ना आपने? यही कहा है, कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, ऐसा थोड़ी है। हाँ ठीक है। और उसको आप कहते साहब कि ये जो है डिक्लेयर कर दिया और वक्फ को दे दिया। हाँ विष्णु जी बोलिए। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था 1861 में। हाँ। 1861 के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की कंटिन्यूअस जमीन रही, उसके एक पोर्शन को कैसे वक्फ डिक्लेयर कर दिया भाई, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया है, ये रिकॉर्डेड जजमेंट है, इसको पढ़ लें। इलाहाबाद हाई कोर्ट की संपत्ति कैसे वक्फ संपत्ति हो गई, उसका एक पोर्शन। अब यहाँ पे क्या, मेरे एक यहाँ पे मित्र हैं, बड़े सीनियर हैं, वो कह रहे थे कि आपको कांग्रेस शब्द नहीं यूज करना चाहिए था। अरे भैया मुझे ये बताइए, सुचरिता जी जब कोई बदमाशी और खेल कर रहा है कानून के साथ, तो वो मैं यहाँ पे बात ना रखूं? आप ये बताइए, सेक्शन 6 में पहले क्या कानून था? इनसे कहिए जरा, जो मानने वाले उसको पढ़ें। सेक्शन 6 में कैसी बात कर रहे हो आप? ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? किसने बनाया? वक्फ एक्ट 1995 में लिखा हुआ था, वक्फ एक्ट 1995 नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं करेगा। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट आए, 1979 में और 2010 में। इन जजमेंट्स को पलटने के लिए सुचरिता जी 2013 में अमेंडमेंट किया गया और पर्सन इंटरेस्टेड वर्ड को बदल दिया गया और कहा गया पर्सन एग्रीव, और ये कहा गया कि अगर नॉन मुस्लिम्स की भी प्रॉपर्टीज में हो जाती है तो आप जाइए वक्फ ट्रिब्यूनल में लड़ाई लड़िए। ये किसने किया था भैया? और ये बारे में क्या बात पूछने में आपको बड़ी दिक्कत हो रही है? हाँ। आप बहुत मेरे ज्ञान के ऊपर और मेरी क्या कहते हैं क्षमता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो आप सीनियर है, आप उठा सकते हैं, पर यहाँ पे बात में अपने फैक्ट्स और लॉ के हिसाब से कर रहा हूँ, और आप इसको पूछना चाहता हूँ। बड़ी बात कही है वरुण जी, वो कह रहे हैं नॉन मुस्लिम्स की संपत्ति उसमें शामिल नहीं थी, फिर उसके बाद उसमें बदलाव कैसे हुआ? सेक्शन 6 में क्या लिखा था? क्या बदलाव हुआ, कैसे बदलाव हुआ? सेक्शन 6 में क्या था, पूछिए जरा सर से। देखिए सर, ऐसा तो नहीं है कि देश में न जाने कितनी संपत्ति। मुझे एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई भी आम आदमी सोचेगा कानून है सर, बता दीजिए। रेलवे और सेना तो समझ आती है शहजाद जी, लेकिन सबसे बड़ी उसके बाद संपत्ति का मालिक वक्फ कैसे बन गया? यानी कि सिर्फ लोग दान करते जा नहीं एक बात बताता हूं, एक बार शहजाद जी से पूछ लो, उसके बाद आप जवाब दीजिए। वक्फ लोग कर रहे हैं और अभी भी तारीफ कर रहे थे, तो सुन भी लो, तारीफ करने का मौका। नहीं ठीक है, मैं आपको उसके बाद में आ जाऊंगी आपके पास, आप बताइएगा। हाँ, चक्रपाणी जी के पास, स्वामी चक्रपाणी। सऊदी अरेबिया और मुस्लिम देशों के भी वक्फ के कानून देख लीजिए, उनके पास भी इतनी असीमित ताकतें नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, संविधान की बात कर रहे थे वरुण जी, तो हिंदुओं को भी एक कानून ऐसा दे दो, पारसियों को भी दे दो, जैनियों को भी दे दो, फिर इनका भी चलाओ। तो ले लो। तीसरी बात अरे पूरी हो जाने दीजिए, मुमताज जी अपने समय पर अच्छा बोलिए, अपने समय पर बोलिए। तीसरी बात, कांग्रेस की बदमाशी देखो। दो कानून लाए, 91 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 95 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सुचारिता अपने प्लेस ऑफ वर्शिप को क्लेम नहीं कर सकती, पर 95 के एक्ट में मुमताज जी जाकर बोल दे कि ये वरुण जी का घर अच्छा लग रहा है, मेरा है, तो अब ये बताइए इसका तोड़ क्या है? बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और ये असमानता नहीं, मुमताज जी असमानता दिखाता है, ये असमानता दिखाता है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी भी जुड़ गए। मुमताज जी मैं आ रही हूँ, एक बार शहजाद जी ने बड़ा एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाया, और वो बात सही है। वो कह रहे हैं कि विष्णु जी तो इतने समय से एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक लड़ाई नहीं कई लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मंदिर है हमारा, लेकिन उसके लिए वो लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर शहजाद जी ने कहा कि कोई जाकर लड़ाई कर रहे हैं देश, उन्होंने कहा लड़ाई क्या लड़ रहे हैं? अब ऐसे मत बोलिए, इस पर विवाद शुरू हो जाएगा। मैं एक बार, और शहजाद जी ने बोला कि अगर कोई वक्त जाकर कह दे कि संपत्ति हमारी है तो उनकी हो गई, घसीट रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये आपका नहीं, राम मंदिर बना, ये गलत, आपकी मर्जी। राम मंदिर बना गलत था क्या? नहीं, राम मंदिर बना गलत नहीं, राम मंदिर का आंदोलन गलत था, मस्जिद का गिराया जाना राहुल गांधी, मस्जिद का गिराया जाना गलत था, सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, क्रिमिनल ऑफेंस था वो। स्वामी चक्रपाणी, मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया कि मंदिरों का कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं है जो ऑल इंडिया हो, लेकिन जिस तरह की ताकतें वक्फ बोर्ड के पास हैं, क्या हिंदू समाज या किसी भी धार्मिक समाज के पास कोई ऐसा बोर्ड है जिनके पास इस तरह की ताकतें हो कि जहां जमीन लगे कि वो हमारी है, वो दावा कर दे? तो चारिता जी देखिए, आप तो एक वक्फ बोर्ड अस्तित्व अंग्रेज का एक सरकार हुआ 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त को एक बहुत भारी
भूभाग देश का कट गया। एक बात आप बताइए कि पाकिस्तान में क्या हिंदू कोड कोई खत्म होने बात है? 56 देश में कई हिंदू कोड है। भारत में सेकुलर देश में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? इसके जब बटवारोगे तो आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है जी स्वामी चक्रपाणी, आपकी आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही है, मैं उसको थोड़ा दुरुस्त करा लूं। मैं सीधी बात यह है कि मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि ना तो हिंदू समाज, और मुझे लगता है शहजाद जी ने वो बात बहुत अच्छी तरह से रख दी कि वो इनइक्वालिटी कैसे है, ना पारसी समाज ना ईसाई समाज, कोई भी समाज, उनके पास क्या ऐसा कोई बोर्ड है जिसके पास इतनी असीमित ताकतें हो? मुमताज जी, आप उस पर ऑब्जेक्शन जरूर रेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ही एक तो टेंपल का पैसा सरकार को जाता है और यहाँ पर आप सरकार को छोड़ो, अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही हूँ दानिश जी, आपके पास भी आ रही हूँ। टेंपल ट्रस्ट का पैसा सरकार को जाता है, सरकार जाकर सब पे खर्च करती है और वक्फ बोर्ड अपना ट्रांसपेरेंसी नहीं लाना चाहता। अब जो नीचे आप ये देख रहे हैं, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, एक बार सुनिए, इनकार कर रहा है। हाई कोर्ट जज को इस पूरे मामले पर, वक्फ के मामले पर गुस्सा क्यों आया? मैं आपको एक बार जरा सुनवाना चाह रही हूँ क्योंकि ऐसे ही वक्फ का मामला कोर्ट में गया। अब ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट का मामला है और इसमें वक्फ बोर्ड ने कुछ संपत्तियों को क्लेम किया, हाँ, कुछ संपत्तियों को क्लेम किया, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, और कुछ संपत्तियों को क्लेम किया और उस क्लेम पर हाईकोर्ट जज को कितना गुस्सा आया जरा सुनिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसा कह रहे हैं जैसे पूरे भारत की संपत्ति वक्फ की है और ऐसे तो हर संपत्ति वक्फ की कर देंगे आप। जरा सुनिए हाईकोर्ट जज कितना गुस्से में थे। कल को वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, नोटिफिकेशन इज इशूड अंडर दिस। अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? वो मैं या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट, किसी के, अरे ऑनरेबल कोर्ट का छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन क्या नोटिफिकेशन का वैलिड हो जाएगा? कोई नोटिफिकेशन लागू कर देगा, जारी कर देगा तो क्या वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी? पूरा भारत ले लो। विष्णु जी, आपने टिप्पणी सुनी होगी, मुझे यकीन है इस बात पर, पूरा भारत ले लो। वो कह रहे हैं कहीं भी नोटिफिकेशन लगा देते हो, ताजमहल भी ले लो। यही बात हम लोग, हाँ, यही बात हम ही लोग कह रहे हैं सुचरिता जी। देखिए, लॉ में बहुत बड़ी खामी है और उस खामी को बदला जा रहा है और मुझे लगता है सबको वेलकम करना चाहिए। आप एक बात बताइए, या जितने पैनलिस्ट हैं उनसे जरा पूछिए कि वक्फ कैसे होता है? क्या खुद की संपत्ति वक्फ होती है या किसी और की भी संपत्ति जो उनकी अपनी ओनरशिप में नहीं है उसको वक्फ कर सकते हैं? सब यही जवाब देंगे कि भाई खुद की संपत्ति ही वक्फ कर सकते हैं जो अपने जीवन काल में अर्जित की है। तो यही तो डेफिनेशन में बदला जा रहा है, वक्फ बाय यूजर, कि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि कब से यहां पे आप विराजमान हैं, कोई कागज नहीं है। वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट ले आया, जो ड्रैकोनियन कंसेप्ट है उसको हटाया जा रहा है सुचरिता जी। अब आपने ये कह दिया सेक्शन 6 में कि अगर आप समय सीमा के अंदर नहीं है वक्फ ट्राइब्यूनल तो उनका डिसीजन फाइनल, तो उस जो ड्रैकोनियन बात है उसको डिलीट किया जा रहा है। आप उसके बाद आ जाइए सेक्शन 40 में, जो सबसे ज्यादा ड्रैकोनियन बात है। सेक्शन 40 में लिखा हुआ है कि कोई भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, जो अभी यहाँ पे माननीय न्यायालय कह रहा था, तो उसको यहाँ पे डिलीट करने की बात हो रही है, हटाने की बात हो रही है। जो वक्फ ट्राइब्यूनल का एक क्राइटेरिया है कि 3 जज होंगे और उसमें से 1 जज इस्लामिक लॉ का जानकार होगा, यह क्राइटेरिया इस देश की किसी भी कोर्ट में किसी और धर्म के लिए नहीं है। इस आधार पर कोर्ट नहीं बन सकती है, उस क्राइटेरिया को हटाने की बात हो रही है। अब 2 जज की पीठ होगी। वह बोर्ड में जो महिलाएं हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो रही है। हाँ। इसमें क्या गलत है? सेक्शन 107 में आपको एक समय सीमा के अंदर आना है हमारे लिए, मतलब 3 साल, 6 साल, 12 साल, नहीं आए तो आपका राइट खत्म। इनके लिए कोई समय सीमा नहीं है, उसको खत्म करने की बात हो रही है। तो हाँ। ये सारी बातें हो रही है सुचरिता जी यहाँ पे। बिल्कुल, और विष्णु जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वक्फ की संपत्ति उससे ले ली जाएगी। ये भी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट्स हैं और वो अमेंडमेंट्स इसलिए जरूरी है कि कई असीमित शक्तियां दी गई हैं भाई।